क्या आप जानना चाहते हैं कि गुस्सा, डर और सेल्फ डाउट को कैसे दूर किया जाए? क्या आप ज्यादा मोटिवेशन और अपने सपनों को हासिल करने के लिए डटकर खड़े रहने की क्वालिटी को और निखारना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये बुक इसमें आपकी मदद करेगी। नेपोलियन हिल ने सक्सेस हासिल करने के लिए कई प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस पर हमेशा जोर दिया। इस बुक में आप कई अलग अलग लोगों की कहानियां सुनेंगे जो दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत इंस्पायरिंग भी हैं। आप सीखेंगे कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर को कैसे उजागर करना है। तो आइए नॉलेज के इस खजाने को लेने की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, वेयर द रोड टू अचीवमेंट बिगिन। एचपी फुलर लुइसियाना में एक किसान के बेटे थे। फुलर ने 5 साल की छोटी उम्र से ही खेत में काम करना शुरू कर दिया था। उनके छोटे से गांव के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वो गरीब हैं। उन्हें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। लेकिन फुलर की मां ने उनसे कहा कि ये भगवान की मर्जी नहीं है कि हम गरीब हैं। तुम्हारे पिता ने कभी अमीर बनने की इच्छा ही नहीं की। उन्होंने पैसे कमाने के लिए कोई और काम करने की कोशिश ही नहीं की। जब फुलर बड़े हुए तो उनकी दिली तमन्ना थी कि वो बहुत पैसा कमाएं। उनका जुनून साफ दिखाई देता था। उन्हें लगा कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका होता है कोई सामान बेचना। इसीलिए उन्होंने साबुन बेचना शुरू कर दिया। फुलर ने इस काम को 12 सालों तक जारी रखा। लेकिन एक दिन जो कंपनी उन्हें साबुन सप्लाई करती थी, उसने अपना बिजनेस $1,50,000 में बेचने का फैसला किया। फुलर ने कंपनी को खरीदने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने 12 सालों की अपनी जमा पूंजी $25,000 से अपना पहला पेमेंट किया। उसके बाद उन्होंने 10 दिनों के अंदर बाकी के $1,25,000 देने का वादा किया। अपने 12 सालों के साबुन के छोटे से बिजनेस में फुलर ने कई बिजनेसमैन के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया था। उन्होंने उनकी मदद से $1,15,000 इकट्ठा किए, लेकिन अभी भी उनके पास $10,000 कम थे। 10 तारीख की रात को फुलर अपनी गाड़ी लेकर निकले और उन्होंने ठान लिया कि वो तब तक ड्राइव करते रहेंगे जब तक कि उन्हें कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल जाता। कुछ दूर जाने के बाद फुलर को एक कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में लाइट जलती हुई दिखाई दी। वो अंदर गए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि क्या आप $1,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल। जवाब सुनते ही फुलर ने तुरंत कहा, फिर आपको मुझे $10,000 उधार देने होंगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को उन बिजनेसमैन के नाम की लिस्ट दिखाई जिन्होंने उन्हें पैसे दिए थे। फिर उन्होंने अपने साबुन की कंपनी के बारे में भी सब बताया। वहां से निकलते वक्त फुलर की जेब में $10,000 का चेक था। जिस कंपनी से कभी वो सामान खरीदा करते थे, अगली सुबह वो उस पूरी कंपनी के मालिक बन गए। फुलर की सक्सेस का राज है कि वो जानते थे कि वो क्या चाहते थे और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको पता है, हर इंसान के पास एक छुपी हुई जादुई ताबीज होती है, जिसमें सिक्के की तरह 2 पहलू होते हैं। एक साइड होता है PMA यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और दूसरा होता है NMA यानी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस साइड को चुनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इस मैजिकल ताबीज को हर रोज पहन रहे हैं। आपके अंदर बहुत पावर है और आप PMA या NMA से कुछ भी चुन सकते हैं। अगर आप PMA को चुनते हैं तो आप यकीनन बहुत सक्सेस अचीव करने वाले हैं। सक्सेस का दूसरा मंत्र यानी कि सेकंड चैप्टर है यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। इरविन बेन कूपर अमेरिका के सबसे सम्मानित जजेस में से एक थे। लेकिन जब वो छोटे थे तो अपने गांव के सबसे डरपोक बच्चे हुआ करते थे। बेन का बचपन मिसौरी में एक झोपड़पट्टी के पास गुजरा था। उनका परिवार किसी दूसरे देश से वहां बसने आया था। उनके पिता दर्जी का काम करते थे और उनके परिवार को बहुत कम पैसों में गुजर बसर करना पड़ता था। बेन रेलवे ट्रैक से कोयला उठाकर घर ले जाते ताकि रात में आग जलाकर वो घर को कुछ गर्म कर सके और उन्हें ठिठुरती हुई सर्दी में न सोना पड़े। अक्सर उनके रास्ते में 3 शैतान लड़के हमेशा उनके इंतजार में खड़े रहते ताकि वो बेन को पीट सके। इस वजह से बेन के मन में डर बैठ गया था। अपने खाली समय में बेन होरेशियो अल्गर द्वारा लिखी गई उन कहानियों को पढ़ा करते थे जिनमें जांबाज हीरो के किस्से लिखे गए थे। उनकी दिलेरी के किस्सों को पढ़कर बेन भी बहादुर होने के लिए इंस्पायर होने लगे।
अलगर की किताबों को पढ़ने से उनके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात अपने आप बैठने लगी थी। कुछ महीनों बाद बेन फिर रेल की पटरियों की ओर गए। उन्होंने उन तीनों शैतान लड़कों को अपनी ओर आते हुए देखा। एक पल के लिए बेन के मन में भाग जाने की इच्छा हुई, लेकिन उन किताबों से मिली कॉन्फिडेंस ने उन्हें स्ट्रांग बना दिया था। बेन ने उन लड़कों का सामना करने की ठानी। इतना ही नहीं, जब हाथापाई हुई तो उन्होंने सबको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और इस बार बेन नहीं बल्कि वो लड़के डर कर भागने पर मजबूर हो गए। उस दिन के बाद बेन कभी भी डर का शिकार नहीं हुए। आपको क्या लगता है उस दिन ऐसा क्या खास हुआ था? उस दिन खास ये था कि बेन ने खुद को अलगर की किताब का हीरो मान लिया था और इस वजह से बदमाशों को जमकर करारा जवाब दिया। ये विश्वास बड़े होने तक उनके साथ बना रहा। उन्होंने आगे चलकर लॉ की पढ़ाई की और कई गुंडे बदमाशों को कानून की मदद से सजा दी। बेन पीड़ित लोगों का जितना अच्छा बचाव हो सकता था करते थे। इस तरह धीरे धीरे वो एक सक्सेसफुल जज बने। आप भी बेन की तरह अपनी लाइफ बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप पैसों की तंगी झेल रहे हो या हर रोज कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी सोच और अपना बर्ताव बदल लेते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं या आप किसी ऐसे आदमी के साथ हैं जो बहुत परेशान है, तो अगर आप थोड़ी दया और पॉजिटिविटी दिखाते हैं तो अंत में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। गुस्सा करना या नेगेटिव रूप से रिएक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर कुछ मुश्किल है तो वो है खुद को बदलना। मगर आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। जिस पल आपने अपना व्यवहार बदल लिया, आप अपनी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और अब तीसरा चैप्टर है क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम योर थिंकिंग। एक बार एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो समुद्र के पास एक कस्बे में रहते थे। वो कारथेज जाना चाहते थे। वो फिलोसोफर काफी समझदार और लॉजिकल आदमी थे, इसलिए उन्होंने कारथेज की यात्रा नहीं करने के कारणों को एक कागज पर लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा कि इसमें बहुत जोखिम था क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। जैसे बोट में यात्रा करने से उनकी तबीयत खराब हो सकती थी, या शायद उनका बोट तूफान की मार नहीं झेल पाता और डूब जाता, या समुद्री डाकू उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बना सकते हैं। इतने सारे जोखिम यही इशारा कर रहे थे कि उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं बदला क्योंकि उनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग थी। इसीलिए वो इस यात्रा के लिए निकल पड़े और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो बड़े आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचे और सही सलामत घर भी लौट आए। आज आप जैसे भी हैं अपने थॉट्स के कारण ही हैं। आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, सभी चीजें सिर्फ उस पर डिपेंड करती हैं। जब आप दूसरों को दोष देते हैं, खुद को बेचारा समझते हैं और बहाने ढूंढते हैं, तो आप अपने मन को नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड से भरते जाते हैं। आपको अपने मन से इन जालों को साफ करना होगा। मान लीजिए कि अगर आपकी किसी के साथ कोई गलतफहमी हो गई है तो पहले खुद के अंदर झांक कर देखने का नजरिया अपनाएं। हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि प्रॉब्लम तो ये है कि आपने खुद को नेगेटिव विचारों से भर रखा है। इसीलिए दूसरों को दोष ना दें, खुद को पहले पॉजिटिव बनाएं। और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम पहुंच गए हैं 4th चैप्टर की ओर। Will you dare to explore the powers of your mind? रैल्फ वेबनर को गंभीर दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ समय बाद वो कोमा में चले गए। एक तरफ उनका परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर की टीम अपनी पूरी कोशिश करने में लगी हुई थी। 6 घंटे बीत जाने के बाद भी रैल्फ में कोई सुधार नहीं हुआ था। डॉक्टर रूम से निकले और उनकी देखरेख करने के लिए 2 नर्स को जिम्मेदारी दी। रैल्फ अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को हिला नहीं सकते थे, लेकिन वो दोनों नर्सेस की आवाज सुन पा रहे थे। उन्होंने उनमें से एक को कहते हुए सुना, मुझे लगता है कि वो सांस नहीं ले रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? दूसरी ने कहा, नहीं। वो दोनों नर्स बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। रैल्फ उन्हें सुन रहे थे, लेकिन उन्हें दिखा नहीं सकते थे कि वो अब भी जिंदा थे। वो अपनी उंगली से इशारा तक नहीं कर पा रहे थे। इस सिचुएशन में रैल्फ को वो सेल्फ मोटिवेशन की कहानी याद आई जो उन्होंने कुछ समय पहले पढ़ी थी। उसमें लिखा था, अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप सच में उसे कर सकते हैं। उसे याद करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। रैल्फ ने दोबारा कोशिश की।
उन्होंने अपनी आंखों को खुलने का ऑर्डर दिया और कुछ समय कोशिश करने के बाद उन्होंने एक नर्स की आवाज सुनी। मैंने उनकी एक पलक झपकते हुए देखी। ये पेशेंट अभी भी जिंदा है। रेल्फ लगातार कोशिश करते जा रहे थे और अंत में उनकी एक आंख खुली और कुछ देर बाद उन्होंने अपनी दोनों आंखें खोल ली थी। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने रेल्फ को होश में लाने की कोशिश की। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये दोनों हिस्से साथ काम करते हैं। आपके माइंड में कई जानी मानी रहस्यमयी पावर्स हैं। अगर इन पावर्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके लिए खुशी और सक्सेस लेकर आएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजता है, इसीलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरना चाहिए। अपने गोल्स को एक पेपर पर लिखकर हर दिन 100% फोकस और विश्वास के साथ उसे पढ़ें। अगर आपका गोल अमीर बनना है तो लिखें, मेरा गोल 2025 तक करोड़पति बनना है। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब इसे हर दिन रिपीट करें। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करते हैं। आप देखिएगा जल्द ही आपको इस गोल को हकीकत में बदलने का रास्ता भी मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर है गॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स गुड। शिकागो में नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू एक बिजनेस एरिया है, लेकिन 1939 में इसके कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनमें से 90% में कोई किराएदार नहीं था और शिकागो रियल एस्टेट काफी नेगेटिविटी से घिरने लगी थी। अचानक एक दिन बिल्डिंग मैनेजर वहां पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आया। एक साल के अंदर ही उसके बिल्डिंग के हर फ्लैट में किराएदार था। आखिर उसने ये कैसे किया? इसका जवाब यह है कि बिल्डिंग मैनेजर को बिल्कुल सटीक पता था कि वो क्या चाहता था। उसने अचीव करने के लिए एक टारगेट सेट कर लिया था। वो जानता था कि अगर उसका प्लान फेल हो गया तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता था। इसीलिए उस मैनेजर ने ये रिस्क लिया। उसने किराएदारों को एक साल के लिए घर रेंट पर देने का ऑफर दिया। उसने सोचा कि अगर साल के अंत में किराएदार घर छोड़ने का फैसला करता है तो वो अपने ऑफिस को फिर से नया बना देगा। ये करना अक्लमंदी भी था, क्योंकि इससे रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके साथ साथ नए किराएदार भी मॉडर्न डिजाइन के साथ बनी हुई नई ऑफिस इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जहां दूसरे लोग शिकायत करने में या जॉब छोड़ने में लगे रहे, इस मैनेजर ने वहां की प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तरफ तो अगल बगल की बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी, लेकिन इस मैनेजर की बिल्डिंग का हर फ्लैट किराएदार से भरा था। हम सब लाइफ में अपनी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल हो, परिवार से रिलेटेड हो या काम से, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ वही लोग होते हैं जो इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न टू सी। जॉर्ज कैंपेल जन्म से ही नहीं देख सकते थे। उनकी इस हालत का कारण था बायलैटरल कंजेनिटल कैटरैक्ट। उनके माता पिता ने उनका इलाज करवाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जॉर्ज के माता पिता ने उन्हें कभी भी ब्लाइंड होने का एहसास नहीं होने दिया। वो 6 साल के हो गए थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा कि उनमें कोई कमी थी। एक दिन खेलते समय जॉर्ज का दोस्त भूल गया कि वो देख नहीं सकते थे और उनकी ओर एक बॉल फेंका और कहा कि अरे देखो यार, तुम्हें बॉल लग जाएगी। लेकिन तब तक जॉर्ज को बॉल लग चुकी थी। उन्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि उन्हें क्यों पता नहीं चला कि क्या होने वाला था। घर जाकर उन्होंने अपनी माँ से ये सवाल पूछा। जॉर्ज की माँ ने बड़े प्यार से उनका हाथ थामा और उन्हें पहली बार बताया कि वो ब्लाइंड थे। उन्होंने एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ इस बात को समझाया। उन्होंने कहा कि ये 5 उंगलियां हैं, हमारे 5 सेंसेस का सिंबल है। देखना, सुनना, टच, टेस्ट और स्मेल। हर एक सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। फिर उन्होंने जॉर्ज की एक उंगली को बंद किया और कहा कि तुम्हारे देखने का सेंस ऑर्गन काम नहीं करता। उसके बाद उनकी माँ ने बॉल को उनकी तरफ उछाला और जॉर्ज ने उसे पकड़ लिया। मेरे लाडले, खुश होने के लिए तुम्हें 5 सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। जॉर्ज ने इस बात को समझकर एक्सेप्ट किया और इसे सेल्फ मोटिवेशन के लिए यूज किया। जब जॉर्ज हाई स्कूल में थे तब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में और बातें समझ आने लगी। उन्हें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बारे में पता चला जो उनकी कंडीशन को ठीक कर सकती थी। इसमें बहुत खतरा था, लेकिन जॉर्ज इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थे। आखिरकार जॉर्ज का विश्वास रंग लाया।
उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। जिंदगी में पहली बार जॉर्ज देख पा रहे थे। पहले तो वो अपनी माँ को पहचान नहीं सके, लेकिन जब उनकी आवाज जॉर्ज के कान में पड़ी तो वो उन्हें तुरंत पहचान गए। ये उनके परिवार के लिए बेहद खास और यादगार पल था। हम सब सोचते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हम वही देखते हैं जो हमारा ब्रेन हमें दिखाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने ब्रेन को एक प्रॉपर मैसेज भेजना चाहिए। अगर हमारे पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा तो हम अपनी आंखों से लाइफ के हर सिचुएशन या जिन लोगों से हम मिलते हैं उनमें हमेशा अच्छाई और पॉजिटिविटी ही देखने लगेंगे। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। नील कोपेनहेगन डेनमार्क में एक कॉलेज स्टूडेंट था जो गर्मियों में एक टूरिस्ट गाइड का काम करता था। उसने अपनी जॉब में बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था। उसके काम से खुश होकर कुछ अमेरिकन्स ने उसे अपने घर शिकागो आने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में उसके एक दिन की विजिट के लिए पूरा खर्चा भी उठाया। नील वॉशिंगटन पहुंचकर अपने होटल रूम में गया। अचानक उसने देखा कि उसका एक बैग जिसमें वॉलेट और पासपोर्ट था वो गायब था। नील ने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे अपना सामान नहीं मिला। वो चिंतित था, इसलिए उसने डेनमार्क अपने दोस्त को फोन किया। उसने सुझाव दिया कि नील को एम्बेसी या पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन नील ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि उसके पास वॉशिंगटन घूमने का एक ही दिन था और वो उसे एम्बेसी या पुलिस के चक्कर में वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब उसकी जेब में सिर्फ $2 थे, इसीलिए उसने पैदल ही घूमने का फैसला किया। पैदल चलते चलते उसने व्हाइट हाउस, द कैपिटॉल और द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट देखा। रास्ते में उसने कुछ कैंडी और मूंगफली भी खरीदे। उसे वो दिन काफी रोमांचक और इंटरेस्टिंग लगा और उसे बहुत मजा आया। उसने सोचा कि ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो उसे बाद में याद आएगा। नील ने सोचा ये मौका बार बार तो नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने अपना सामान खो दिया है मैं इसे बर्बाद क्यों करूं। उसे तो बस एक दिन को पूरी तरह एंजॉय करना था। नील ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और उसने सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट की। एक हफ्ते बाद पुलिस ने उसे खबर दी कि उन्हें उसका सामान मिल गया था। जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड डू इट नाउ यानी अभी करो का सिग्नल फ्लैश करता है तो तुरंत उस काम को करें। उसे बाद में करने के लिए या कल के लिए मत टालिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अब अगली कहानी का चैप्टर है हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। कुछ साल पहले एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी के 65 साल के मालिक ने काम से रिटायर होने का फैसला किया। उस साल उनके दोस्तों ने बड़ी धूमधाम से उनका बर्थडे मनाया। वो सब उनसे उनके बिजनेस की सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला बताने के लिए कहते, लेकिन वो हर बार इस बात को टाल जाते। उनके 75th बर्थडे पर उनके दोस्तों ने दोबारा उनसे वही सवाल किया। इस बार उन्होंने सबके साथ अपना सीक्रेट शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनका सीक्रेट फॉर्मूला था होप यानी उम्मीद। होप ने उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने के लिए मोटिवेट किया था और इसी होप ने औरतों को उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट किया। ये उम्मीद ही है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है। ये आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक पर्पस देती है। आप भी हर दिन अपनी प्रोग्रेस को देखकर खुद को मोटिवेट करें। और इसी से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर है हाउ टू मोटिवेट अदर्स। नेपोलियन हिल जब बच्चे थे तो बहुत शरारती थे। उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पिता को लगता था कि नेपोलियन सबसे बुरे बच्चे थे। जब उनके पिता ने दूसरी शादी की तो नेपोलियन ने ठान ली कि वो अपनी सौतेली माँ को अपने दिल में जगह नहीं बनाने देंगे। शादी के बाद उनके पिता अपनी पत्नी को नेपोलियन के रूम में लेकर गए और कहा कि ये है नेपोलियन जो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। ये सुनकर नेपोलियन को बहुत गुस्सा आया और वो अपना बचाव करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने कहा सबसे बुरा लड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे होशियार और समझदार लड़का है। हमें बस इसके अंदर से ये क्वालिटी बाहर निकालने की जरूरत है। इन शब्दों ने नेपोलियन को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने पिता से सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुनी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए नेपोलियन की सौतेली माँ ने उन्हें वो अच्छा लड़का बनने के लिए एनकरेज किया जो वो मानती थी कि वो थे। इस व्यवहार से नेपोलियन समझने लगे कि दूसरों को कैसे मोटिवेट किया जाए। आप ऐसा दूसरों में विश्वास दिखाकर और उनमें खुद के लिए कॉन्फिडेंस जगाकर कर सकते हैं। दूसरों को मोटिवेट करने से पहले आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आपको उन पर भरोसा है। उन्हें ये जताएं कि आपको ये विश्वास है कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
और आप उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। उन्हें ऐसे लोगों की कहानियां बताएं जो पहले तो फेल हुए, लेकिन अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वजह से उन्होंने जीत हासिल कर अपने लिए एक नया मुकाम भी बनाया। चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो, तभी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और अब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, अट्रैक्ट, डोंट रिपेल वेल्थ। जॉर्ज स्टीफेक को लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां उन्हें पढ़ने और सोचने के लिए बहुत समय मिला। उन्होंने पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी। तब उन्होंने पैसों की वैल्यू को समझा। उस बुक को खत्म करने के बाद जॉर्ज को शर्ट बोर्ड बेचने का ख्याल आया। शर्ट बोर्ड का इस्तेमाल आयरन किए हुए कपड़ों को फोल्ड करने के लिए किया जाता है और लॉन्ड्री की दुकानें उसे $4 में खरीदने के लिए तैयार थी। जॉर्ज ने हर शर्ट बोर्ड पर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट के बारे में सोचा ताकि वो एड देने वालों से पैसे चार्ज कर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जॉर्ज ने अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसे सक्सेस की ओर ले जाने वाले स्टेप्स के रूप में देखा। उनका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसे तेज करने के लिए जॉर्ज को एक आइडिया आया। उन्होंने बोर्ड के एक तरफ एडवर्टाइजमेंट प्रिंट किया और दूसरी तरफ पजल, रेसिपी और गेम्स प्रिंट करने लगे। उनके कस्टमर्स को ये नया कंसेप्ट बहुत पसंद आया और उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। जॉर्ज सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने कई किताबें पढ़ी और अपनी एक्टिविटीज के लिए सही प्लानिंग की। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं जो उन्हें पॉजिटिव बने रहने में मदद करती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस और पैसे को अट्रैक्ट करती है। हाई गोल्स पाने की इच्छा रखना और उन्हें पेपर पर लिखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है और सबकॉन्शियस रूप से आप उसके लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो शायद आपके भी मन के सवाल का जवाब देता है, हाउ टू फाइंड सेटिस्फेक्शन इन योर जॉब। जेरी असम एक सेल्स मैनेजर थे। उन्हें अपना जॉब बेहद पसंद था और वो अपने काम में अपना 100% देते थे। हम सभी की तरह उनकी लाइफ में भी कई ऐसे दिन थे जब उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया और हिम्मत भी हारी। इसीलिए उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया और उनसे 3 इंपॉर्टेंट बातें सीखी। पहला, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करें। दूसरा, अपने जॉब के लिए हाई गोल्स सेट करें। और तीसरा, सक्सेस के प्रिंसिपल्स को जानें और उन्हें अप्लाई करें। अपनी पढ़ने की आदत के कारण जेरी ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने कंपनी के मैनुअल को पढ़ा और जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जॉब में अप्लाई करने लगे। जेरी ने आगे बढ़कर एक लीडर की भूमिका अपनाई और अपने साथियों को भी मोटिवेट करने लगे। उन सभी ने साथ मिलकर कंपनी की सेल को बढ़ा दिया था। इसके बाद जेरी को प्रमोशन भी मिला। प्रमोशन मिलने से भी ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि जिस जॉब से इतना प्यार था उसमें बहुत सारा वैल्यू जोड़ पाए। सेटिस्फेक्शन वो खुशी है जो आपको अपना काम करने से मिलती है। यह आपके मेंटल एटीट्यूड पर डिपेंड करता है और इस पर सिर्फ आपका कंट्रोल होता है। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की आदत डालें। बुक्स आपको सीखने, सोचने और सक्सेस के लिए प्लान बनाने में मदद करेंगी। नेक्स्ट चैप्टर है योर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। एक बार एक अमीर बिजनेसमैन था जिसके ऑफिस में एक आदमी आया। वो बॉयज क्लब ऑफ अमेरिका से आया था और छोटा सा डोनेशन मांग रहा था। दान देने की बात सुनकर उस बिजनेसमैन का मूड खराब हो गया। उसने कहा, मेरे पास आए दिन अनगिनत लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, इसीलिए तुरंत मेरे ऑफिस से निकल जाइए। वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, सर मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपके पास जो है वो आप गरीबों को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ। वो है एक छोटी सी दुआ। गॉड ब्लेस यू सर। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। बिजनेसमैन के कान में उसके शब्द गूंजने लगे। कुछ दिनों बाद वो उस क्लब में गया और उस आदमी से मिला। उसने जेब से $5 लाख का चेक निकाला और कहा कि मैं कुछ डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये दान किसने दिया है ये कभी किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं दयालु हूँ। मैं नहीं चाहता कि बच्चे मुझ जैसे निर्दयी और पापी इंसान जैसा बनने की इच्छा करें। कुछ देना सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा आपको दुआएं भी मिलेंगी। हो सकता है कि आपके पास मदद करने के लिए पैसे ना हो,
लेकिन आप लोगों को दया, आशीर्वाद और अपने शब्दों से उम्मीद भी तो दे सकते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको ज्यादा खुशी और सक्सेस मिलेगी। ये आपको वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई भी कीमती चीज आपको नहीं दे सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जादुई ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और बहुत सारे लेसन हमें कंक्लूजन के रूप में देती है। आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जरिए सक्सेस हासिल करने के बारे में सीखा। अगर आप अपना एटीट्यूड यानी नजरिया बदलते हैं तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। अपने मन से डर, गुस्सा, सेल्फ डाउट जैसी नेगेटिव थिंकिंग के जालों को दूर करें। ये सिर्फ आपको कमजोर और डरपोक बनाता है। इसके बजाय खुद में बहादुरी और दयालु होने का जज्बा पैदा करें। अगर आप सच में मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। कभी भी फेलियर से निराश ना हो, उन्हें सक्सेस की ओर ले जाने वाली अपॉर्चुनिटी यानी अवसर के रूप में देखें। आप खुद अपने विचारों के लीडर हैं। आपके सामने जैसी भी सिचुएशन हो उसे पॉजिटिव नजरिए से देखें। अगर आपने सिर्फ इतना करने की कोशिश कर ली तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अपनी सैलरी बढ़ाने या प्रमोशन मांगने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? क्या मैंने कंपनी में कुछ वैल्यू ऐड किया है? ये सोचने के बजाय कि कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है, ये सोचें कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं।